अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रियल वॉइस सेंटर पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है शहज़ादियाँ, रक्स करती शहज़ादियाँ और अक्लमंद सिपाही। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम ही वीडियोज़ की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। वीडियो को फुल वॉच करें और वीडियो को लाइक करें। कदीम ज़माने में एक बादशाह था जिसकी 12 बेटियां थीं, यानी 12 शहज़ादियाँ। उनकी खूबसूरती का क्या कहना, सब की सब एक से बढ़कर खूबसूरत थी। बादशाह ने उनकी शादी करने का फ़ैसला किया। उसको एक हैरान कुन राज का पता चला कि शहज़ादियाँ रात भर रक्स करने के लिए जाती हैं, मगर किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ जाती हैं। बादशाह बहुत परेशान था। उसने किले के सब दरवाजे बंद कर दिए ताकि शहज़ादियाँ बाहर ना जा सकें, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। वो परेशान था कि आखिर माजरा क्या है। बादशाह ने ऐलान करवाया कि जो कोई शहज़ादियों के रक्स का पता लगाएगा उसे अपनी पसंदीदा शहज़ादी से शादी करने का मौका मिलेगा और वो मेरे मरने के बाद बादशाह भी बना दिया जाएगा। लेकिन अगर वो 3 दिन में इस राज का पर्दाफाश ना कर पाया, उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। ये खबर रियासत में हर तरफ फैल गई। एक शहज़ादा आया जो रक्स के राज का पता लगाना चाहता था। इसने कहा, मैं आपकी पड़ोसी रियासत का शहज़ादा हूँ और शहज़ादियों के रक्स का पता लगाने आया हूँ। बादशाह ने उसका इस्तकबाल किया। रात का खाना खाने के बाद उसे शहज़ादियों के कमरे के साथ वाला कमरा सोने के लिए दे दिया गया। शहज़ादियों के कमरे का दरवाज़ा खुला रखा गया और शहज़ादे का पलंग ऐसे रखा गया कि वो सारी रात उन पर नज़र रख सके। रात को शहज़ादियाँ उसके लिए शरबत लेकर आई। इसको पीते ही उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो शहज़ादियाँ रक्स करके वापस आ चुकी थी। तीनों दिन ऐसे ही चलता रहा। चौथे दिन जब शहज़ादा बादशाह के सामने हाजिर हुआ, उसके पास बादशाह के सवालों का कोई जवाब न था। बादशाह ने इसे मौत की सज़ा सुनाई। यूं ही बहुत से लोग आए, लेकिन सब नाकाम रहे। फिर एक दिन एक ज़ख्मी सिपाही अपनी किस्मत आजमाने बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। सिपाही ने बुढ़िया की मदद की। बुढ़िया ने बदले में उसे एक पोशाक दी और कहा कि ये पहनकर तुम किसी को नज़र नहीं आओगे, और ये भी बताया कि जो जूस शहज़ादियाँ तुम्हें दे वो मत पीना। सिपाही बादशाह के महल में पहुँच गया। बादशाह ने उसका इस्तकबाल किया और इसे भी शहज़ादियों के रक्स का राज मालूम करने के लिए 3 दिन दिए गए। रात को बड़ी शहज़ादी उसके लिए जूस लेकर आई। सिपाही चूँकि बहुत ज़हीन था, इसने जूस पी तो लिया, मगर निगला नहीं, क्योंकि इसके मुंह में स्पंज रखा हुआ था। जैसे ही शहज़ादी कमरे से बाहर निकली, इसने स्पंज मुंह से निकाला और सोने की अदाकारी करने लगा। शहज़ादियाँ उसको सोता देखकर खुश हुई और रक्स करने के लिए तैयार हो गई। सबसे बड़ी शहज़ादी ने अपना पाँव ज़ोर से अपने पलंग पर मारा तो वो ज़मीन दोज़ हो गया और फिर सारी शहज़ादियाँ इस खुफिया रास्ते से नीचे उतरने लगी। सिपाही ये सब कुछ देख रहा था। उसने बुढ़िया की दी हुई पोशाक पहन ली और इनका पीछा करने लगा। आधा रास्ता उतरने के बाद छोटी शहज़ादी को शक हुआ कि शायद कोई इसका पीछा कर रहा है, मगर पोशाक की वजह से सिपाही किसी को नज़र नहीं आ रहा था। फिर वो सबसे खूबसूरत हिस्से में पहुंच गई, जहाँ दरख्तों पर लगे पत्ते चांदी के। सिपाही ने सबूत के लिए एक पत्ता तोड़ लिया। इसके तोड़ते ही एक ज़ोरदार आवाज़ आई, जिससे सब डर गए। आगे सब पत्ते सोने के थे। सिपाही ने एक सोने का पत्ता भी तोड़ लिया और आगे जाकर एक हीरा भी सबूत के लिए ले लिया। फिर शहज़ादियाँ एक झील के किनारे पहुँच गई, जहाँ 12 शहज़ादे उनका इंतज़ार कर रहे थे। हर एक शहज़ादी एक एक शहज़ादे के साथ बैठ गई। सिपाही छोटी शहज़ादी के साथ बैठा रहा और सब झील के दूसरे किनारे पहुंच गए, जहां एक आलीशान किला था और वहां साज बज रहे थे। उनकी धुन पर सब शहज़ादियां रक्स करने लगी। सुबह 3 बजे तक ये सब चलता रहा, जब तक उनके जूतों में छेद हो गए और फिर सब वापस आ गई। सिपाही भी जल्दी से भागकर अपने कमरे में जाकर सो गया कि किसी को शक ना हो। ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। सिपाही इनका ताक़ुब करता रहा और सबूत भी लाता रहा और इनसे पहले ही आकर सो भी जाता था। यूं ही किसी को शक भी ना हुआ। जब फैसले की घड़ी आई तो बादशाह ने सिपाही को बुलाया। सिपाही ने कहा, जी हजूर, सभी 12 शहज़ादियाँ अपने कमरे से ज़मींदोज़ सरिंग से जाती हैं।
جہاں ایک قلعہ ہے۔ اس نے ثبوت بھی دکھائے۔ بادشاہ نے شہزادیوں کو بلا کر پوچھا تو وہ سب مان گئی۔ بادشاہ نے سپاہی کو خوب انعام سے نوازا، پوچھا میری کس بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے سب سے بڑی بیٹی کو پسند کیا اور پھر دونوں کی شادی دھوم دھام سے کرا دی گئی۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری وفات کے بعد میرا داماد اس سلطنت کا بادشاہ ہوگا، اور پھر سبھی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو فرینڈز، کیسی لگی آج کی ہماری ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔